श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जो व्यक्ति भगवान के संत महात्मा गुरुजनों पर अश्रद्धा करते हैं वो गलत कर रहे हैं। इस कलयुग में यही संत महात्मा जो भगवान का जाप कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ऐसे संत महात्माओं के शरीर से दिव्य परमाणु अणु बाहर आते हैं और ऐसी आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करते हैं जिससे आज इस संसार में मंगल हो रहा है। इनके रोम रोम से पवित्र कण बाहर आ रहे हैं और जगत को मंगल कर रहे हैं। ये साधु महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको जो लग रहा है कि ये साधु महात्मा दूसरे का खाकर आराम से रह रहे हैं, आप बिल्कुल ना सोचो ऐसा। आप गलत सोच रहे हो। ये संत महात्मा साधु आपको दिखते बहुत साधारण से हैं, साधारण सा वेश धारण करते हैं, भगवान का चंदन तिलक लगाते हैं, भगवान की माला पहनते हैं और साधु वेश में रहते हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये भगवान के भजनानंदी हैं, भगवान के अपने हैं। इनके प्रभाव से ही इस कलयुग में आपको शांति प्राप्त हो रही है, प्रेम प्राप्त हो रहा है। नहीं तो देखिए कलयुग में कितना इस समय कितना पाप व्याप्त है। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसी बीमारियां हैं, विकार हैं। इन विकारों से लोग ग्रसित हैं। अपनों से लड़ाई कर रहे हैं, अपनों से झगड़ा कर रहे हैं, गैरों की तो बात ही छोड़ दो। आज इस संसार में जो आनंद सुख आप कुछ भी देख रहे हो लोगों में, इन संत महात्माओं के शरीर से निकले परमाणु, इन लोगों की तपस्या, इन लोगों के नाम जप का प्रभाव, इन लोगों के भगवान की सेवा का प्रभाव से हो रहा है। इनके शरीर से रोम रोम से भगवान का नाम चल रहा है। ऐसे दिव्य संत महात्माओं को आप बुरा भला बिल्कुल मत कहो। ये आपको नरक के द्वार तक लेकर जाएगा, आपको घोर कष्ट देगा। अतः सावधान हो जाओ। भगवान के जनों के साथ द्रोह ना करो। ये वैष्णव अपराध है, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। इस वैष्णव अपराध से बचो, क्योंकि भगवान के भक्तों से जो द्रोह करता है, जो उनको कष्ट देता है, उन्हें भगवान भी नहीं क्षमा करते। उन्हें भगवान भी नहीं क्षमा करते। उन्हें घोर कष्ट प्राप्त होता है। अतः इन घोर नरक दुख से बचने के लिए भगवान के ये दिव्य संत महात्मा जो इस धराधाम में आज भी हैं, इनकी शरण हो जाओ। इन्हें बुरा भला बिल्कुल ना कहो। इनकी सेवा करो भगवान की सेवा मान करके, क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर भी मेरे प्रभु का वास है, वही करवा रहे हैं। भगवान ही सब कुछ करवाते हैं। हम करने लायक नहीं हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। हम केवल निमित्त मात्र हैं। आपको अहम है ना, मैं अगर ना रहूं तो ये घर ना चले, मैं अगर ना रहूं तो यह बिजनेस ना चले, ये फलाना काम ना हो। ये अहम अपना छोड़ दीजिए। सब कुछ करवाने वाले भगवान ही हैं। संत महात्माओं का भरण पोषण भगवान ही कर रहे हैं, उनका योगक्षेम वहन वही कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा तो है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर ये संत महात्मा भगवान की शरण हुए हैं, अनन्य शरण हुए हैं। इसलिए भगवान उन्हें पाप पुण्य से मुक्त कर चुके हैं। ऐसे धर्मात्माओं, संत महात्माओं का कृपा बल ही आपको प्रेम प्रदान कर रहा है, आनंद प्रदान कर रहा है, जो आपको दिख रहा है। और इन संत महात्मा का योगक्षेम भगवान ही तो वहन कर रहे हैं, आपके माध्यम से, आपसे करवा रहे हैं, आपके मन में प्रेरणा दे रहे हैं, अंदर बैठकर प्रेरणा दे रहे हैं। तभी तो आप संत महात्माओं के शरण में जाते हो, उनके चरणों में गिरते हो, तो आप पर भी कृपा हो गई भगवान की। आप उनकी शरण में गए, उनके श्रीमुख से आशीष वचन आपने धारण किया, अपने जीवन को बदलने के लिए आपने प्रयास किया और संत महात्माओं का भी सेवा आपने कर दी कि एक निमित्त मात्र होकर सब करवा भगवान ही रहे हैं। देखिए हनुमान जी का प्रसंग, जब लंका में हनुमान जी गए तो हनुमान जी को तो
आदेश यह मिला था कि जाओ सीता मैया की खोज करके ले आना, उनको देख आना, है ना, कहाँ पर है, क्या है, कहाँ बैठी हैं, सब ये पता करके आओ, ये आदेश हुआ था। वहां सूर्पणखा ये कहती है कि मुझे रात को स्वप्न आया कि एक मरकट लंका में आकर पूरी लंका को जला दिया। जब यह बात हनुमान जी को पता लगी तो उन्होंने सोचा ये आदेश तो मेरे प्रभु ने मुझे दिया ही नहीं है लंका जलाने का, अब क्या किया जाए। जो प्रभु की इच्छा। जब हनुमान जी को बांध के रावण के दरबार में लाया गया तो उनको मारने का आदेश हुआ। भगवान ने तुरंत विभीषण के माध्यम से ये कहलवाया कि नहीं, दूत की हत्या पाप है, दूत को नहीं मारा जाता। रावण के मुंह से भगवान ने कहलवा दिया कि नहीं, इनकी पूंछ में आग लगा दो, यही दंड है। तो इस तरह हनुमान जी समझ गए कि भगवान की ही ये इच्छा है कि लंका जलाया जाए, इसीलिए मेरे पूंछ में आग लगाई जा रही है। सब भगवान की इच्छा पर हो रहा था। हनुमान जी समझ गए थे। तो आप भी समझिए ना, आपके जीवन में जो जो घटनाएं हो रही हैं पहले ही लिखी जा चुकी, ये चीज होनी है। आप क्यों अभिमान कर रहे हो, दंभ कर रहे हो? आप केवल इन दिव्य संत महात्मा जो इस धराधाम में हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इन्हें कोई बेचारा मत कहो, इन्हें दीनहीन न करो। जिन भोगों को तुम भोगते आ रहे हो, जिन भोगों में तुम मरे जा रहे हो, उन भोगों को छोड़कर भगवान की शरण लिए हैं। ये भोग नरक जाने के लिए बने हुए हैं, इसको भोग कर तुम नरक ही जाओगे, परम आनंद को प्राप्त नहीं होगे। इसलिए इनका मोह छोड़कर भगवान की शरण हो जाओ, संत महात्माओं की शरण हो जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। अपने अहम को छोड़ दो, धन संपत्ति का अभिमान छोड़ दो। ये धन संपत्ति यहीं रह जाएगी, ये अहम तुम्हारा यहीं रह जाएगा, यह पद प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगी। तुमको तो केवल भगवान की शरण होना है, तुम भगवान के घर जाने लायक बन जाओ, इतना ही तुमको करना है। इन संत महात्माओं का कभी निरादर ना करो, ये भगवान स्वरूप ही हैं, ये भगवान के अपने जन हैं। इनका निरादर करोगे तो नरक में कितना तुमको प्रताड़ित किया जाएगा, कितना कष्ट भोगोगे, तुम नहीं कल्पना कर सकते हो। इसलिए इस बात को मान लो, भगवान की शरण हो जाओ, संत महात्माओं की शरण हो जाओ, भगवान की कथा से प्यार करो, भगवान की रूप लीला से प्यार करो, भगवान के नाम से प्रीति करो। नाम तो जाप करो थोड़ा, भगवान का नाम तुम जाप नहीं कर पाते, अपने मन को तुम बदल नहीं पाते हो, अपने मन के अधीन होकर विषय वासनाओं में पड़े हुए हो, और इन दिव्य संत महात्माओं का तुम निरादर करते हो। इन दिव्य संत महात्मा का निरादर बिल्कुल ना करो। ये भगवान के अपने जन है, बार बार कहता हूं, ये भगवान के अपने जन है, इनकी सेवा करो, जो कुछ हो सके उनका सेवा करो। ये भगवान का ही आदेश है, भगवान की ही इच्छा है। भगवान के जन से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करने के बराबर है। या जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।